आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं कल का ऑल टाइम हाई $3500 पर आउंस के आसपास का था। 3495 के लेवल्स थे। 3500 बहुत ब्रीफली इसने यहाँ पर टच किया था, जस्ट टू मेक अ सेंस कि वो लेवल्स यहाँ पर छुए जा चुके हैं। और उसके बाद के जो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं वो $3320 के हैं, यानी कि 3500 से जो गिरावट है वो $180 पर आउंस जितनी गिरावट हमने यहाँ पर अपने हाई से सोने को बनाते हुए देखा है। दीपक जी नमस्कार। काफी वॉलेटाइल मूव्स रहे हैं 2025 में। जिस तरह से वन वे रैली 2650 से लेकर 3500 तक की जो रैली है, जो कि $900 पर आउंस की तेजी हमने इस साल में अब तक बनते हुए देखी है, वहां से कुछ करेक्शन जरूर देखने को मिली है ट्रेड के लिहाज से। और क्योंकि अक्षय तृतीया अब अगले हफ्ते वेडनेसडे को है, तो एक हफ्ता एग्जैक्टली वहां पर है। काफी लोग मांग रहे थे ये कि अक्षय तृतीया से पहले कुछ मुनाफा वसूली आ जाए, और वो एग्जैक्टली आती हुई नजर आई भी है। आपका क्या सेंस है प्राइसेस पे, और खरीदारी अगर पिछले 24 घंटों में देखी जाए तो कैसी है? नमस्कार मनीषा जी। थैंक यू। मनीषा जी, अगर अपने प्राइसेस की बात करते हैं, ये आपने एकदम सही कहा कि ये $900 की रैली आई है जनवरी से। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। आप ये देखिए, 9 अप्रैल को जो प्राइसेस थे वो अराउंड $3000 के आसपास थे कॉमेक्स के ऊपर। तो ये जो रैली, इसमें से $500 की जो रैली आई है, ये रैली हमने सिर्फ लास्ट 10 डेज में देखी है, जिसमें 3-4 छुट्टियां भी थी, वीकेंड और गुड फ्राइडे मिला के। तो वॉलेटिलिटी तो एकदम अपने हाई के ऊपर है, और इस तरह के मूवमेंट कहीं से भी प्रिडिक्ट नहीं हुए थे। कोई भी ट्रेडर, कोई भी ज्वेलर इस तरह के मूवमेंट के लिए अपने आप को तैयार नहीं था। हाँ, अब अपने अक्षय तृतीया पे अगर आते हैं, तो ये सच में एक रिलीफ की बात है कि 99,3000 के लेवल टच करने के बाद आज गोल्ड वहां से अराउंड 4000 जो रुपीज है वो नीचे एमसीएक्स पे ट्रेड कर रहा है। और ये अक्षय तृतीया के लिए ये पॉजिटिव साइंस है। मुझे लगता है कि अगर 94-95 के आसपास अगर प्राइस स्टे करते हैं, तो हमें अक्षय तृतीया के ऊपर एक अच्छी सेल्स हम जनरेट कर पाएंगे। लास्ट 24 आवर्स की अगर अपने बात करते हैं, तो जी। जो सुबुगाट बाजार में स्टार्ट हुई है, ये जो 99,3000 से नीचे आने के बाद बाजार में हल्की सी मांग निश्चित तौर के ऊपर आज हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। दीपक जी पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी यहाँ पर काम कर रहे थे। अब क्या सिनेरियो है? ये जो थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, क्या बाजार में डिस्काउंट्स कम हुए हैं? यस यस मैडम, ये पक्की बात है। अभी तक जो है अराउंड $60 to $70 के डिस्काउंट अवेलेबल थे, जब 3400 और 3500 के आसपास कॉमिक्स चल रहा था। बट मुझे लगता है आज जैसे मार्केट ओपन ही हुआ है और अब ट्रेड्स लिए जाएंगे, जो इंपोर्टर है या जो बैंक की कॉस्टिंग अगर हम देखते हैं, तो उसमें जो डिस्काउंट है वो अराउंड $20 के आसपास डिस्काउंट जो है वो कम हुआ है। तो जो एग्जैक्ट जो 4000 रुपीज के फॉल एमसीएक्स के ऊपर आ रहे हैं, ये हमें जो है वो हमें बुक्स में एग्जैक्ट 4000 के वो जो फॉल है वो हमें नहीं देखने के लिए मिलेगा। डिस्काउंट जो है वो प्राइसेस को कुछ हाई करेगा। जो प्रीमियम जो है, जो पहले अराउंड आप मान के चलिए बैंक से अराउंड 4000 रुपीज का प्रीमियम आ रहा था बैंक से, जो अब घट के 2700-2800 तक आ गया है। ओके। साथ ही साथ दीपक जी, अब जिस तरह से आपने कहा कि अक्षय तृतीया की खरीदारी यहाँ पर उठेगी, अब पकड़ेगी, और बाजार यही मान भी रहा था, किस तरह की सेल्स की एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आप बुलियन में डील करते हैं, आपको समझ में आता है ज्वेलर्स कितना खरीद रहे हैं, किस तरह की डिमांड है सामने से, तो वो कैसी दिख रही है अब? मैडम, अभी तक जो ये करेक्शन आया है मनीषा जी, इसके पहले जो डिमांड है वो अराउंड 40-50% के आसपास ही थी। बट अब आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है, हमें अच्छी बुकिंग मिली है। और अगर ये कंटिन्यू रहता है, तो जो अक्षय तृतीया है, हमें लगता है इन क्वांटिटी हम पिछले साल के आसपास कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। हम्म आप चांदी भी देखते हैं, वहां पर किस तरह का सिनेरियो है? क्योंकि सोने की जो वॉलेटिलिटी है उसके सामने चांदी थोड़ी सी स्थिर रही है। हाँ जी मैडम, चांदी में वो तेजी नहीं आई है जो तेजी गोल्ड में आई है। बट जो ट्रस्ट है कस्टमर्स का, वो गोल्ड और सिल्वर दोनों पे बढ़ा है। अब लोग ये देख रहे हैं कि अगर सॉरी, अब लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह से गोल्ड ने तेजी दिखाई है, अगर ये तेजी कायम रहेगी तो हमें आने वाले टाइम में सिल्वर में भी ये तेजी देखने के लिए मिल सकती है। ये कस्टमर्स का सेंटीमेंट है। तो जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, अब जो ऑस्पिशियस अक्षय तृतीया के हिसाब से होगा, तो सिल्वर में अच्छी बाइंग होगी। हम्म क्या एक्सपेक्टेड है? जैसे आपने कहा 40 से 50% की ग्राहकी कम रही है सोने में, जो कुछ मुनाफा वसूली आई है उसका फायदा आप अब आते हुए देख रहे हैं। लेकिन अगर गोल्ड एंड सिल्वर दोनों की अगर बात की जाए और अप्रैल का महीना अब तक यहाँ पर देखा जाए, कहां पर लेवाली, कहां पर डिमांड बेहतर है, गोल्ड या सिल्वर? नहीं मैडम, डिमांड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोनों की डिमांड लोअर लेवल पर ही है। ओके। गोल्ड में जो डिमांड है वो तो आप समझ लीजिए 40-50% तक सीमित होके रह गई थी। और अगर अपने अब सिल्वर की बात अगर अपने करते हैं, तो सिल्वर में देखिए, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से
जो डिमांड्स है वो है। और इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से भी जो सिल्वर ने स्टेबल किया अपने आप की डिमांड, जो इंडस्ट्रियल यूज में भी बढ़ी है, बट ज्वेलरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस प्राइजेस के ऊपर गोल्ड और सिल्वर दोनों की डिमांड में बहुत कमी थी। ओके एक और चीज दीपक जी, और काफी सारा ओल्ड गोल्ड यहाँ पर मार्केट में आया है, कुछ तो एक्सचेंज का सोना आया है लेकिन कुछ स्क्रैप का भी आया है। जिन लोगों ने सोना बेचा है कैश के लिए, वो मात्रा कैसी रही है और अब कैसी दिखती है? वो अच्छी रही है मैडम। जो लास्ट आपने लास्ट 1 वीक की अगर बात करते हैं, जब गोल्ड ने 98 से लेके 1 लाख रुपए तक का सफर तय किया है, उस समय अच्छा खासा ओल्ड गोल्ड आया है। जो ओल्ड गोल्ड जनरली सेल्स का 30% रहता है, वो अराउंड 50 और मोर देन 50%, बट नॉट 60%, अराउंड 50% के आसपास जो है ओल्ड गोल्ड आया है। और ये स्क्रैप गोल्ड और जो ऑक्शंस की गोल्ड है, उसमें भी अच्छी खासी तेजी आई थी। और इस प्राइसेस के ऊपर तो ये लाजमी भी बनता है कि कस्टमर्स, कुछ इन्वेस्टर्स अपने ओल्ड गोल्ड को सेल करके उन्हें उम्मीद रहती है कि नीचे लेवल्स पे वो फिर बाई करें। फिर पॉइंट है। दीपक जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जो $60-70 का डिस्काउंट था, दीपक जी बता रहे हैं कि वहां पर कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन जो डिमांड है वो अब 40-50% ही रह गई है। चांदी में भी कोई बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली है।